नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में से एक वीडियो है। आज हम लोग बिहार में इस वक्त कौन कौन सी योजना है जो चल रहे हैं और उनमें से वो योजना जो आने वाले आपके किसी भी एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सारी योजनाओं को एक साथ एक वीडियो में ला के आपके सामने रख दिया हूं। इसको ट्रिक के थ्रू और उतना ही फैक्ट इसमें डालने की कोशिश किया हूं जो आपकी जरूरत के लिए हो और आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। बस उतना ही रखा हूं, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखा हूं। लेकिन एक बात और, अगर आप किसी संस्था की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हैं, खोज रहे हैं, तो आपके पास में बेस्ट और बेटर ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है। इस समय जो है हमारे पास 67th का क्लासेस चल रही है प्रीलिम्स की। क्रैश कोर्स स्टार्ट है, खजांची रोड में एक दूसरी संस्था जो है वहां भी स्टार्ट है, और साथ साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल की भी क्लास स्टार्ट है 67th के लिए ही, 68th के लिए भी, दोनों के लिए स्टार्ट है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल नहीं रिसीव हो पाए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये नंबर पे कॉल करने के लिए 10 बजे से 4 बजे तक ओपन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, और मैसेज आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। सबसे पहले दिमाग में रखना है कि ये योजना है क्या, सबसे पहले आया कब, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत कब हुआ है। तो 3 अगस्त 2018, 18 याद रखिएगा। कन्या क्लियर है ना, 18। और ऐसे भी याद इस तरीके से आप रख सकते हैं, अगर रखने का हो तो कन्या की शादी की उम्र 18 साल के बाद ही होती है। याद हो गया ना। इसका उद्देश्य क्या है? बाल कन्या विवाह को रोकना है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है, लिंगानुपात में वृद्धि लाना है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है, बालिकाओं के लिए शिक्षा पर आत्मनिर्भर बनाना है और सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्राप्त करना है। इसी के लिए कन्या मुख्यमंत्री उत्थान योजना को लाया गया था 2018 में। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है ना? इतना तो आप समझ ही रहे होंगे और इसको समझाने की जरूरत नहीं है। लाभ या राशि, इससे लाभ क्या है? अगर बिहार सरकार इसको लॉन्च किया है तो इससे क्या लाभ है? इस योजना के तहत जन्म से लेकर स्नातक तक, ध्यान रखिएगा, जन्म से लेकर स्नातक तक प्रत्येक लड़कियों को 54,100 रुपया, याद रखिएगा 54,100 रुपया प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत स्नातक पास लड़कियों को 50,000 और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा, और इंटर पास जो अविवाहित होगी, शादीशुदा नहीं, अविवाहित होगी, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर? दूसरा, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यानी कि जो वृद्ध हो गए उनका पेंशन योजना क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। वृद्ध का जो पेंशन योजना है 2019 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य था, इस योजना के तहत बिहार राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध जनों को 400 से 500 रुपया मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा। 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक, ये तो आपको याद ही रहेगा, भूलने का संभावना नहीं है। कन्या के बाद सीधे वृद्ध पे आएंगे। क्लियर है ना? तो कन्या 2018 और वृद्ध 2019। नेक्स्ट है सतत जीविकोपार्जन योजना। सतत जीविकोपार्जन योजना ये क्या है? प्रारंभ 5 अगस्त 2018 को जीविकोपार्जन। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत शराबबंदी, ताड़ी उद्योग से जुड़े हुए लोग जो शराबबंदी के बाद बेरोजगार हो गए, ऐसे लोगों को आजीविका हेतु वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि सतत जीविकोपार्जन 2018 में लाया गया था। ये तभी योजना लाया गया था जब कन्याओं के लिए स्नातक में 50,000 और इंटर पास और विवाहित के लिए जो है
25,000 दिया गया था। उसी टाइम में जीविकोपार्जन भी लाया गया था। इसमें क्या, शराबबंदी की वजह से बहुत सारे लोग जो शराब में जुड़े हुए थे, उद्योग से, शराब उद्योग से, उन सब बेरोजगार हो गए। उनके लिए ये योजना जीविकोपार्जन लाया गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर वीडियो स्टार्ट कर दिया तो रोकना नहीं है, पॉज नहीं करना, दुनिया में किसी को नहीं सुनना, सिर्फ मेरे साथ रहना आपको है। इसका लाभ क्या है? इस योजना के तहत 60,000 से 1 लाख रुपए तक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कम से कम 60,000, ज्यादा से ज्यादा 1,000। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये योजना क्या 14 अगस्त 2018 को किया गया। उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा छात्र को यूपीएससी तथा बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए क्रमशः 1 लाख तथा 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के लिए 1 लाख और बीपीएससी के लिए 50,000 आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा सिविल सेवा प्रोत्साहन के लिए। नेक्स्ट जो है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, इसकी शुरुआत जो है 4 अगस्त 2018 को हुआ। जनरली ये सब योजना सबके सब जो है 2018 ही है। वृद्ध वाला बस एक योजना जो बताऊं वो 2019 है। उसमें क्या है, एक चीज क्लियर कर दूं, 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक अगर किसी भी माताएं या वृद्ध की उम्र हो गई है तो वैसे में उन्हें 400 से 500 मासिक दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित के लिए ब्याज रहित लोन उपलब्ध कराना है। यहाँ पे जो है लोन जो उपलब्ध किया जाएगा इसमें ब्याज रहित रहेगा और 2020 तक इसे अति पिछड़ा वर्ग में भी शामिल किया गया। 2020 में अति पिछड़ा वर्ग। लाभ क्या है? लाभार्थियों के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिनमें 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में, 5 लाख रुपया जो है ब्याज मुक्त लोन के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कहते हैं जीविका भी। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ 2013 में हो गया था। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था गरीबों को सतत सामूहिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन करना ही ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उस पर नजर जो है एकदम बारीकी से रखिएगा। क्लियर ना? पहला, ठीक है ना, और ये दूसरा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ 2007 और 8 में किया गया था। उद्देश्य गरीब परिवारों के कन्याओं को विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध। जिस समय आप सुन रहे होंगे उस समय आपको पता होगा कि 2007 और 8 में आप 10th पास किए थे या 8th में थे या 12th पास कर लिए थे या ग्रेजुएशन पास कर लिए थे, उसी अकॉर्डिंग आप इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्याओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध करना, इसका इस योजना के तहत लाभार्थियों को जो है, जो इसके लाभ लेने वाले उनको 5,000 रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कन्या से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। एकदम रट के चाट जाइए, एकदम चाट जाइए। आ रहा क्वेश्चन, आज मुझ पे यकीन कीजिए या नहीं कीजिए, कल तो आपको करना ही पड़ेगा। इसका प्रारंभ जो है 2007 और 8 में हुआ है। उद्देश्य क्या था? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लिंगानुपात में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन करना, इसका सीधा सा उद्देश्य था मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा का। सीधा सा लाभार्थी बीपीएल परिवार के बच्चियों को जन्म से लेकर 2,000 रुपए तक का राशि यूटीआई म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाएगा और 18 वर्ष के बाद राशि जो है कन्या को मिल जाता है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, ये क्या, इसको समझते हैं। प्रारंभ 2007 और 8 में हुआ था। इसका उद्देश्य था समाज में जाति प्रथा को समाप्त करना, दहेज प्रथा को समाप्त करना या खत्म करना, छुआछूत की भावना को कम करना। अंतरजातीय विवाह में, अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा, याद रखिएगा। और ये शुरुआत 2007 और 8 में हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बालक और बालिका साइकिल योजना प्रारंभ 2007 और 8 में, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी विद्यालय की 9वीं कक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, 9वीं कक्षा में नामांकित छात्र छात्राओं को साइकिल क्रय हेतु
2500 रुपये की राशि उपलब्ध की जाएगी। यानी 9th क्लास में जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं उनको साइकिल खरीदने के लिए 2500 रुपया दिया जाएगा। और ये योजना था मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, 2007 और 8 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट योजना जो है मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना। इसकी प्रारंभ जो हुई है 2011-12 में। उद्देश्य क्या है इस योजना के तहत? पहली क्लास से इंटर क्लास तक के छात्राओं को पोशाक हेतु 1500 रुपया दिया जाएगा। पहली क्लास से शुरुआत होगी और इंटर तक यानी कि 12 तक 1500 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, इसका प्रारंभ जो है 2009 और 10 में हुआ है। इसका उद्देश्य है कि वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 700 रुपया नगद दिया जाएगा, जिसमें वो पोशाक खरीदेंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, यह केंद्र पोषित योजना जो कि केंद्र में भी लागू है। 60 से लेके 79 साल तक के वृद्ध को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है और 80 साल के वृद्ध को 500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में इनको मिलता है। नेक्स्ट जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसकी प्रारंभ 2009 और 10 में हुई थी। उद्देश्य था इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले 40 से 79 वर्ष के विधवा महिलाओं को 400 रुपये प्रति माह दिया जाना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 40 से 79, 40 साल और 79 साल के बीच में जो विधवा हो गई महिला, उनको 400 रुपये प्रति माह ये पेंशन जो है दिया जाएगा बिहार सरकार के तरफ से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, यह केंद्र पोषित योजना है, यानी कि केंद्र की योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवार के 18 से 79 वर्ष की आयु के 80% या उससे अधिक विकलांगता, हालांकि विकलांगता गलती लिख दिया हूं, दिव्यांगता व्यक्ति को 400 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा, जो कि 18 से 79 साल के बीच में उनको 400 रुपये दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यही था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई सामाजिक पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय 60,000 हो और बीपीएल परिवार की हो, उसे 400 रुपये प्रति माह जो है पेंशन दिया जाएगा। वैसी विधवा जिनका वार्षिक 60,000 हो, यानी 5,000 रुपये का महीना हो, एक साल में 60,000 हो, तो ऐसी महिलाओं को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, प्रारंभ 2007 में हुआ है। उद्देश्य है इस योजना के अंतर्गत 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले किसी भी आय वर्ग के लोगों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। राज्य और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इस योजना के तहत 60 से 64 वर्ग के ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र के 5500 रुपये हो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये हो, तो 400 प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। मतलब क्या है, ऐसे सामाजिक ये पेंशन सामाजिक जिसमें 60 और 40 64 60 से 64 वर्ग के ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध व्यक्ति हो, उनको 500 रुपया जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले के लिए और 400 रुपया जो है शहर क्षेत्र में रहने वाला। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2007 में इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि के लिए परिवार को 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। यानी अगर कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत अगर किसी बीपीएल परिवार का हो और उसके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 3,000 रुपया दिया जाएगा उसके अंत्येष्टि करने के लिए। नेक्स्ट है बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु जो है 1500 रुपया दिया जाएगा। जिन्हें कुष्ठ हो गया है उनको जो है 1500 रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना, इस योजना के तहत 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति की दुर्घटना, 18 से 60 ध्यान रखिएगा, दुर्घटना या आपराधिक घटना में मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित को एक मुश्त जो है 20,000 रुपया जो है उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना यानी कि संबल योजना, इस योजना के तहत
चलने में सक्षम ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है उन्हें साइकिल या तिपहिया आवंटन किया जाएगा। यानी ऐसे लोग जो चलने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए वार्षिक आय, और ऐसे लोग की जो वार्षिक आय 1 लाख से भी कम है तो साइकिल या तिपहिया आवंटन किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। न्यूनतम 40% विकलांगता वाले छात्र को सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान की करेगी जिनका 40% विकलांगता या दिव्यांगता है। ऐसे विकलांग व्यक्तियों की जिनकी उम्र 18 से 30 साल हो और उनको 4% वार्षिक ब्याज पर 5 लाख रुपए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। 18 से 30 साल का उम्र का हो, उसको 4% वार्षिक ब्याज के दर से 5 लाख रुपया का ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में 5 मुख बधिर विद्यालय एवं 3 नेत्रहीन विद्यालय संचालित हैं। ध्यान रखिएगा, 5 मुख जो बोल नहीं सकते उनके लिए और 3 जो देख नहीं सकते उनके लिए विद्यालय की स्थापना की गई है। मानसिक विकलांगता पुरुष के लिए आश्रय गृह साकेत के लिए संचालन किया जा रहा है जो कि महिलाओं के लिए भी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति मेधावृत्ति योजना। प्रारंभ 2007 में हुआ है। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी में पास होने वाले अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को 10,000 और द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों को 8,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना। इसकी शुरुआत 2008-9 में हुई है। इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी में पास होने वाले अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से पास होने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को 10,000 और द्वितीय श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थियों को 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी से पास होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो पिछड़ा वर्ग होंगे उनको जो है 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी में पास होने वाले सामान्य तथा पिछड़ा वर्ग के 2 छात्रों को 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन के लिए ध्यान रखिएगा, पिछड़ा वर्ग 2 के छात्राओं के लिए, जो पिछड़ा वर्ग 2 से रहेंगे उनको 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और बिहार के 7 निश्चय योजना जो पहला है, ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो हुई 7 निश्चय योजना 2016, एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, घर की पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े, ये बिहार के 7 निश्चय योजना 1 के तहत थे। नेक्स्ट जो है आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2, प्रारंभ 15 दिसंबर 2020 को हुआ था। इसका पहला जो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत का सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा योजना वो सारी योजना है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जितना ज़्यादा बार हो सके आप सुनने की कोशिश कीजिए। अब घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए, सुन लीजिए। कहीं कुछ कर रहे हैं, हेडफोन लगा लीजिए, साफ कर रहे हैं रूम, लगा दीजिए और इसको सुनते रहिए। जितना ज़्यादा बार हो सके सुनते रहिए। कम से कम 2, ज़्यादा 5 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा यहाँ से, सोचना आपको है। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए या अनलाइक कीजिए, तो बता दीजिए इसमें क्या कमियां हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल पे चलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ऐसा क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो भी मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट करके। थैंक यू।